अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ूं और मेरे हाथ में अब जो पन्ना है इसको मैं आपके सामने रखूं उससे पहले 14 फरवरी क्या है? 14 फरवरी ये दिन कुछ लोगों के लिए ट्यूसडे होगा यानी मंगलवार, तो कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे यानी प्यार के इजहार यानी कि लव प्रपोज का दिन। लेकिन जिनके पास प्रपोज करने के लिए कोई साथी नहीं है, उनकी वैलेंटाइन डे वाली भावनाओं की कद्र करते हुए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और वो प्लान इस वक्त मेरे हाथों पे है। आपको बताते हैं। सरकार चाहती है कि वैलेंटाइन डे वाले दिन यानी कि 14 फरवरी को हम भारत के लोग काउ हग डे मनाएं और गाय को प्रपोज करें। सरकार की तरफ से एक गाय आलिंगन दिवस की घोषणा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने की है। लेकिन इतने जबरदस्त आइडिया की प्रेरणा सरकार को कहां से मिली और हग करने के लिए गाय को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब इस सर्कुलर में है जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी किया है। ये वो पेपर है और इसका विषय मैं आपको बताता हूं। इसमें विषय में लिखा हुआ है 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस काउ हग डे मनाए जाने के संबंध में। इसमें लिखा गया है कि गाय के अपार लाभों को देखते हुए गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और हमारे व्यक्तित्व और सामूहिक सुखों में वृद्धि होगी। इसमें अपील की गई है कि 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस यानी कि काउ हग डे के रूप में मनाएं और जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि विदेशी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति खतरे में है और पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से हमने अपनी भौतिक संस्कृति और विरासत को लगभग भुला दिया है। प्रेम का दिन है ना, इसलिए गाय को प्रेम करो। तो फायदा क्या क्या हो सकता है गाय को आलिंगन करने से? गाय माता का स्मरण करने से ही आपका कल्याण होता है। गाय माता हमको सब कुछ देती है। गाय माता से इस देश को, इस जनता को सब कुछ मिलता है, पोषण मिलता है और इसी गाय माता को प्यार करना बड़ी अच्छी बात है। यानी जिस वैलेंटाइन डे के दिन हर साल भारतीय संस्कृति और विरासत खतरे में पड़ जाती है, उस वैलेंटाइन डे से देश के युवाओं का मोहभंग करने का इतना क्रिएटिव आइडिया तो किसी ने पहले सोचा ही नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को यह आइडिया समझ नहीं आ रहा, तो कई लोग कह रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया सर जी। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। गाय को प्रेम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों का हक को छीन लो। हम लोग पूरा सब लोग इधर विपक्ष लोग, बीआरएस लोग, आम आदमी लोग, हम गाय को माता मानते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उतना प्यार करे तो 14 को क्यों कर रहे? लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए ना। 15 को करो, 16 को करो, 17 को करो। वो वैलेंटाइंस डे कल अभी आए क्या? 8 पहले आए क्या? वो सबसे पहले है। हमारे इस भारतवर्ष में तो गौ की पूजा हर दिन ही होनी चाहिए। सरकार भी इसको आगे भविष्य में 14 फरवरी को मनाने के लिए जा रही है, तो बहुत स्वागत है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर लिया कि जनता का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है हर साल खाकर, तो उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। मैं कहूँगी जिनके पास कोई वैलेंटाइन नहीं होगा तो अब वो गाय को जाकर गले लग जाए, उसी में खुश रहेंगे। पूरे देश में गाय को माता माना जाता है, तो मदर्स डे का इस्तेमाल करें काऊ हक डे के लिए। 14 फरवरी का इस्तेमाल किसी और काम के लिए। वैलेंटाइन डे के स्थान पर काऊ हक यानी गाय को गले मिले, गाय को कुछ खिलाए, गौशाला में जाके पूजन करें। ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, ये बहुत अच्छा है पशुओं के पशुपालन के संबंध में। काऊ को एक दिन ही क्यों हक करना है? गौ माता है ना। भाजपाई गौशाला के नाम पे घोटाला करते हैं और इस देश के लोग गाय को गौ माता मानते हैं और उनको जब मन होता है उसको हक करते हैं। या भाजपाई तय करेंगे कि कब गाय से प्रेम करना है, कब उसको हक करना है। काऊ हक अब मैं समझ नहीं पाया नया आइडिया कहाँ से आया और वो भी ऐसे दिन पे आया। माँ के रूप में उनकी सबसे बड़ी पूजा माँ गाय की यही होगी, गौ माता की, कि उनको भरपूर चारा मिले, भरपूर आश्रय मिले। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी तेरा कमाल क्या कह रहे हैं, हग डे मनाओ गाय माता, इससे भोजन मिल जाएगा। अरे कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, ये देखिए। पहले तो पशुपालन विभाग वाले करके देखे थोड़ा सा, और कहीं सींग लगा दिए गाय उसका क्या होगा? कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार का ये फैसला कितना क्रांतिकारी है ये उन लड़कों से पूछिए जिनको वैलेंटाइन डे पर किसी का प्यार नसीब नहीं होता।
मोहब्बत की रेस में हमेशा लास्ट आने वाले लड़कों के लिए सरकार का यह फैसला सांत्वना पुरस्कार की तरह है और अब गाय को हग करके वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वैलेंटाइन डे भी मन जाएगा और भारतीय संस्कृति को खतरा भी नहीं होगा। सरकार के इस फैसले से गौ प्रेमियों में खुशी की लहर है। जो लोग वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों में प्रेमी जोड़ों को पकड़कर भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की तैयारी कर रहे थे, वो अब गौ आलिंगन दिवस मनाने की तैयारियों में जोर शोर से जुट चुके हैं। गौशालाओं में गायों को गले लगाने वालों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो चुकी है, जो काऊ हग डे से पहले रिहर्सल कर लेना चाहते हैं ताकि काऊ हग डे को धूमधाम से सेलिब्रेट कर सके। माता की विश्वनाथ भगवान की पूर्णा माता की धाम की सरकार की माता की भगवान की। 14 फरवरी को पूरे गायों का सेवा होने वाला है। देखिए, अपना माँ तो कुछ दिन के लिए बच्चों को दूध पिलाते हैं, 6 महीना साल भर, लेकिन ये गौ माता ऐसी है जो कि जीवन भर दूध पिलाती है। ये गौ माता इसलिए अपना माँ से बड़ा हम समझते ये माँ है, जो कि बच्चों को छोटा से लेके बुढ़ापा तक ये गौ माता हमें दूध देती है। इसलिए और इस गौ माता में सब देवी देवता विराजमान होता है। कहा जाता है कि किसी के घर में और कुछ रहे चाहे ना रहे, कम से कम एक गाय तो होना ही चाहिए। क्यों? संत महापुरुष भी कहते हैं कि गौ के सेवा करने से पुण्य मिलता है और सुख मिलता है। इसलिए सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, हमें बड़े खुशी मिला है और मैं चाहता हूं पूरे विश्व के लोग 14 फरवरी को तन मन धन से गौ माता की सेवा करें। हम लोग जो आज की तारीख में भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति पर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल निराधार गलत है। इसलिए हमें हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको अपनाते हुए गौ माता की सेवा में लगना चाहिए, ना कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमारे गांव की आज भी रीढ़ की हड्डी अगर आर्थिक समझी जाती है तो वो गौ माता है। 84 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा केवल गौ माता की सेवा करने से हो जाती है। इसलिए हमें पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके भारतीय संस्कृति की ओर लौटकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए, ना कि ये वैलेंटाइन डे, हग डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे ये मनाने चाहिए। 14 फरवरी को अधिक से अधिक सनातन धर्म के गोभक्त काऊ हक के रूप में वैलेंटाइन डे को मनाएं। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के वर्तमान में सनातन संस्कृति की ओर आएँ, गौ माता की सेवा करें, गौ माता को लाड प्यार दुलार करें, क्योंकि गौ माता की सेवा से ही सारे दोष दूर होते हैं, ऐसी मान्यता शास्त्रों में है। गाय माता को हम जब माता मानते हैं, उनको 33 करोड़ देवता होके उसको पूजा करते हैं, तो जरूर गाय को गले लगना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। 14 फरवरी जो पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति गाय माता से जुड़ी है और खेतीबाड़ी भी गाय माता से ही होती है। गाय माता के जरिए ही हम इस देश में आगे बढ़े हैं। तो गाय माता के लिए जिस तरह का परिपत्र केंद्र सरकार ने किया है, लगता है कि पूरा देश, करोड़ों देशवासियों इस गाय माता को पूजन करेंगे। भारत देश है न, राम और गौ माता की भूमि है और गाय का हक पहला बनता है देश के अंदर, उसको राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। ये काम गवर्नमेंट ने परिपत्र बहुत अच्छा किया है। काऊ हग डे की रिहर्सल करना भी जरूरी है। इससे 2 बातें होंगी। एक तो ये कि गाय को भी पता चल जाएगा कि 14 फरवरी को काऊ हग डे है, और दूसरी ये कि आपको भी पता लग जाएगा कि गाय भी आपको गले लगाना चाहती है या नहीं, क्योंकि सिर्फ लड़कियों के मामले में ही नो मीन्स नो नहीं होता है। अगर आपने गाय की इच्छा के खिलाफ जाकर उसे गले लगाने की कोशिश की तो गाय नाराज भी हो सकती है, क्योंकि गाय की भी अपनी चॉइस होती है। वो आपको अपने गले लगने देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप जबरदस्ती गाय के गले पड़े तो क्या हो सकता है, इसके लिए भी कुछ ट्रेलर है, वो देख लीजिए।
नहीं तोड़ेंगे यो बाबा यो बाबा यो बाबा। तो ये वीडियो देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि काऊ हग डे पर आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। और सबसे जरूरी बात, गौ माता के मूड का पता तो तभी हम करेंगे, तभी आप हग कीजिएगा, वरना हो सकता है कि गाय को गले लगाने के चक्कर में मुसीबत ही आपके गले पड़ जाए। सोशल मीडिया पर तो काऊ हग डे का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। कोई पूछ रहा है कि गाय को ही गले लगाना है या भैंस भी चल जाएगी। कोई चेतावनी दे रहा है कि गाय आपकी क्रश से कम नहीं है, वो भी पटखनी लगा सकती है। कोई कार्टून पोस्ट करके सावधान कर रहा है कि गाय को गले लगाने के चक्कर में किसी सांड को नाराज मत कर देना। तो कोई मीम्स के जरिए बता रहा है कि गाय को हग करने से पहले उसे प्रपोज कर लेना चाहिए ताकि कहीं गाय बुरा ना मान जाए। लेकिन कोई कुछ भी कहे, सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी शायद अंदाजा नहीं होगा कि वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हग डे बनाने की अपील करके उसने प्यार की तलाश में भटकते युवाओं का कितना बड़ा फेवर कर दिया है। वैलेंटाइन डे बनाने के बजाय काऊ हग डे बनाने के कई फायदे भी होंगे, जैसे कि वैलेंटाइन डे पर किसी भी राह चलती लड़की को हग नहीं किया जा सकता है। वैलेंटाइन डे सिर्फ एक लड़की के साथ मना सकते हैं। वैलेंटाइन डे पर तो प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे को गिफ्ट भी देना पड़ता है। वैलेंटाइन डे पे तो घर वालों और रिश्तेदारों से छिपकर सेलिब्रेट करना पड़ता है और हिंदू संस्कृति के ठेकेदारों से पिटने का खतरा भी रहता है। लेकिन काऊ हग डे मनाने में ऐसी कोई रिस्क की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी राह चलती गाय को आप गले लगा सकते हैं। जितनी चाहे उतनी गायों को आप गले लगा सकते हैं। गाय की को कोई गिफ्ट देने की भी जरूरत नहीं है और ना ही वो गिफ्ट मांगेगी। थोड़ा सा चारा खिला देंगे तो खुश हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप गाय को गले लगाएंगे तो पिटने का खतरा भी नहीं होगा, बल्कि आप हिंदू संस्कृति के रक्षक भी कहलाएंगे। हमने जब युवाओं से पूछा कि वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाएंगे या काऊ हग डे, तो क्या जवाब मिला युवाओं का, वो आपको आज जरूर सुनना चाहिए। किसी जानवर को अगर आप प्यार देते हो, जिसका डेली हम लोग दूध पीते हैं, तो अगर हम उसको प्यार देंगे किसी एक दिन, तो हम मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़राब बात है। ठीक है, आप देते हो प्यार, आप जो फॉलो करना चाहते हैं करें, बिल्कुल करें। कुछ ऐसा कल्चर लेकर के आओ, क्या पता आगे चल के वैलेंटाइन डे से काऊ हग डे ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। मैं ऐसा मतलब अगर किसी को हम प्यार देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं एक ही दिन दे, बट हाँ इनिशिएटिव लिया है ज़रूरी। अब कुछ लोगों को इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि वैलेंटाइन डे वाले दिन ही क्यों। अरे ठीक है भाई, एक दिन जो नहीं मिल रहा, जैसे हम जैसे सिंगल लोगों के लिए भी कोई सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग हैंड, तो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखेंगे। देयर शुड बी सम रीज़न व्हाई दे हैव इशूड दिस नोटिस ऑफ काऊ हग डे, लाइक उसका क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है बिहाइंड डूइंग दिस। और सेकेंडली वो दिन हम लोग कभी भी पूरे साल में कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वैलेंटाइंस डे पे ही क्यों। वैलेंटाइंस डे बनाने से अच्छा तो मैं महाशिवरात्रि मनाऊं। क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है। काऊ हग डे बनाना इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक दिन का काम है। हम लोग ये रोज़ करते हैं। गायों को मतलब रोटी देना, उनकी सेवा करना, ये तो हमारे हिंदू धर्म में तो हर रोज़ उसकी पालना होती है। ये कोई एक दिन मतलब नहीं, कोई ऐसे इनिशिएट नहीं कर सकते ना। चलिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़। और लाइक काऊ हमसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, लेकिन इंसान कर सकते हैं। काऊ हग डे का कॉन्सेप्ट जानकर आपको हंसी आ रही होगी, उस पर जो रिएक्शन आ रहे हैं उन्हें सुनकर मजा आ रहा होगा, लेकिन यह मजाक का विषय नहीं है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वो लोगों से गाय को गले लगाने की अपील करता है, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन। तो ये बात गले नहीं उतरती। हम गाय को गले लगाने का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ना ही काऊ हग डे मनाने के खिलाफ हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों? क्या साल के बाकी 364 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे काऊ हग डे घोषित किया जाए? इसलिए सवाल तो बनता है कि क्या काऊ हग डे को वैलेंटाइन डे के विरोध में मनाया जा रहा है? क्योंकि गाय तो हमारी माता है। करोड़ों लोग रोजाना गाय की पूजा करते हैं। घर में बनने वाली पहली रोटी गौग्रास होती है। लेकिन विडंबना देखिए,
कि जिस देश में गाय को कामधेनु माना जाता है, उस देश में हजारों लाखों गाय सड़कों पर आवारा घूमती और कूड़ा पॉलिथीन खाती दिख जाती है। क्या तब उन गायों को गले लगाने का ख्याल किसी को आता है? जब देश भर की अलग अलग गौशालाओं में गायों की मरने की खबर आती है, तब क्या उन गौशालाओं में जाकर वहां नरक जैसे हालतों में रह रही गायों को गले लगाने का ख्याल किसी को आता है? तो फिर अचानक सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड को यह ख्याल कैसे आ गया कि गाय को गले लगाना चाहिए और इसके लिए खास दिन भी होना चाहिए, और वो दिन भी कोई और नहीं, वैलेंटाइन डे होना चाहिए? यह सवाल है जो काऊ हक डे मनाने के पीछे की मंशा पर शक करने की वजह बन रहे हैं। बाकी किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वैलेंटाइन डे के दिन वो किसे गले लगाता है, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, प्रेमी प्रेमिका को या फिर गाय को। इसलिए काऊ हक डे मनाना है या वैलेंटाइन डे, यह आपका अपना फैसला होगा। बस प्यार बांटते रहिए। और इसलिए इन तस्वीरों में गाय को गले लगाते, गायों से प्यार के साथ जुड़े रहना एक सांस्कृतिक जो विचारधारा है उसके साथ लोगों को जोड़ता है, और हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। और अगर सरकार ने ऐसी पहल की है कि गाय को गले लगाया जाए तो इसकी हम सराहना भी करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उस दिन, जिस दिन वैलेंटाइन डे है, क्या यह कोई संदेश देने की कोशिश है? अब देखिए, सोशल मीडिया पर जो बातें वायरल हो रही है, जो तस्वीरें वायरल हो रही है काऊ हक डे को लेकर, एक बार हम चाहते हैं कि आप फिर से वो देखिए, तब आपको एहसास होगा कि हमने फिर क्यों कहा। क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस विश्लेषण को जानने के बाद, सुनने के बाद, हो सकता है आपको बहुत हंसी आई होगी, लेकिन यह सच्चाई है। और हम भी चाहते हैं कि गाय को लेकर आप अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, और खास करके उस वक्त और ज्यादा ध्यान दीजिए जब आपको सड़कों पर आवारा घूमती हुई गायें दिखती हैं।